के लिए आइए दाहिने हाथ के तिरी पे जल लें, जल को मुख में ग्रहण करें। ओम अमृतोपस्तरणम से स्वाहा। पुनः दूसरी बार जल लेते हुए ओम अमृतः पिधानम से स्वाहा। पुनः तीसरी बार जल लेते हुए ओम सत्यम सहसेर्मय श्री श्रेतां स्वाहा। हाथ धुल लें। चंदन एक दूसरे को लगाएं। शीतलता का प्रतीक है चंदन। हम सबका मन मस्तिष्क शांत हो, शीतल हो, ऐसी भावना के साथ चंदन लगाया जाता है। एक दूसरे को चंदन लगाएं। ओम चंदन शिवान्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। पूजा में सबसे पहले विश्व ब्रह्मांड के प्रतीक कलश भगवान की पूजा प्रार्थना की जाती है। उपस्थित परिजन देवमंच के समेत जो हमारे भाई बहन उपस्थित हैं, थोड़ा सा अक्षत पुष्प हाथ में लें। सभी परिजन हमारे हाथ जोड़ें, कलश भगवान की पूजा प्रार्थना करते हैं। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणः वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्वे अहेडमानुः वरुणेह बोधुरिषद्गुं समान आयुः प्रमोषिः। ओम मनोज्योतिरजसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोपरिष्टं यज्ञद्वंशमिमं दधातु विश्वे देवासै हमादयन्तामो प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जलम गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। जल अक्षत फूल धूप दीप नैवेद्य से कलश भगवान की पूजा करें। तदुपरांत बाएं हाथ में अक्षत लें और फूल लें। दाहिने हाथ से दो दो दाने अक्षत फूल उस विराट चेतना का स्वरूप दीपक पूजा देने पर सदैव प्रज्वलित रहता है। आइए जो परिजन जहाँ पर बैठे हैं इसे हाथ जोड़ें। स्वाहा शब्द के साथ ज्योत स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हुए नमस्कार नमन वंदन करते चले। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योति स्वाहा। देवताओं देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। देवी देवताओं के आवाहन के क्रम में जो हम सबको मार्गदर्शन सबसे पहले प्रदान करते हैं, ऐसी गुरु संगत का आवाहन ध्यान नमन वंदन करें। थोड़ा सा अच्छे पुष्प लें। गुरु भगवान का आवाहन ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अच्छा फूल समर्पित करें। पुनः अच्छा पुष्प हाथ में लें। वेद माता देव माता सदियान सद्भाव अधिष्ठात्री माँ गायत्री का आवाहन ध्यान करें। ओम माया तो वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवागिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करो। अच्छा फूल देव शक्तियों को समर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।
जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। जल छठों धूप नैवेद्य से देव सत्यों का पूजन करें। उपस्थित सभी भजन हाथ जोड़ करके समस्त देवी देवताओं को नमस्कार नमन वंदन करें। ओम नमो शरणाय देव शक्तियों के पूजन उपरांत पावन व्यास बद्री से जिस अमृत की वर्षा होती है उस पावन धर्म ग्रंथ की पूजा की जाती है। मेरी माताओं बहनों, ये धर्म ग्रंथ न होते तो प्राणियों में सद्विचार न होते। गुरुदेव ने इसीलिए कहा था कि मेरा स्वरूप अगर देखना है ना तो मेरे साहित्यों में देखो, मेरे साहित्यों में मेरा स्वरूप छुपा हुआ। आइए परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण तथा पोथी की पूजा करते हैं। थोड़ा सा चतुष्ट हाथ में लेंगे। ओम प्रज्ञा पुराण प्रज्ञा पुराण की आइए सभी प्रजन कमर सीधी करें, दोनों हाथ गोद में रखें। वेद मंत्र, देव मंत्र, विश्व मंत्र, महामंत्र, सबको सद्बुद्धि सन्मार्ग की ओर ले चलने वाला पावन मंत्र गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में साथ साथ हो रहा चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमासितो हि वक्रो चन्द्रः सर्वत्र वर्तते। गायत्री के कल्लोपासक ज्ञानवंत है परम संत, हे धर्म परायण युग दृष्टा, हे गुणातीत माँ भगवती सजल श्रद्धामय प्रखर प्रज्ञ गुरुवर श्री महाकाल है महाशक्ति। ऋषि युग्म तुम्हें सत सत प्रणाम, ऋषि युग्म तुम्हें सत बंधव गुरु पद पद्म परा Yeah.
सुपान जग जननी जाने की जनक सुपान जग जननी जाने की अतिशय प्रिय करुणा निधाने की अतिशय प्रिय गायत्री माता की जय। आपके ग्राम का जो नवकुंडी गायत्री महायज्ञ चल रहा है उसका यह चतुर्थ चरण है। आज सायंकालीन का श्रीमद् प्रज्ञा पुराण की पावन कथा का अंतिम क्रम है। अब प्रज्ञा पुराण की कथा कल नहीं हो पाएगी क्योंकि कल विदाई है दोपहर के बाद, इसलिए आज का ये अंतिम अतिथि सत्कार टोली पूजन का क्रम संपन्न होने जा रहा है, जिसमें हम निवेदन करेंगे कि भैया अमित राजपूत जी चौरा के यहाँ पर उपस्थित हैं और बेहटा से आए हुए हमारे कर्मठ और बड़े त्याग के मूर्ति कार्यक्रम में अपना अधिक समय देने वाले भैया राजू कटियार आए हुए हैं। इन दोनों भाइयों से हम निवेदन करेंगे कृपया मंच पर पहुंचें और अतिथि के रूप में जो टोली वाले भाई लोग शांत कुंज हरिद्वार से आए हुए हैं उनका तिलक चंदन लगाकर स्वागत सम्मान करेंगे। निवेदन को स्वीकार करें, शीघ्रता के साथ पहुंचने की कृपा करें। राजू कटियार बेहटा और अमित राजपूत चौरा दोनों भाई मंच पर पहुंचे, थाली व्यवस्थित है स्वागत के लिए। चंदन तिलक लगाकर अक्षत पुष्पों की वर्षा करते हुए हमारे बीच में जो विभिन्न जगहों से प्रज्ञा पुत्र टोली के रूप में आए हुए हैं उनका स्वागत सम्मान करें अपने मिशन की परंपरा के अनुसार। बोले गायत्री माता की जय। ओम
चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा तिष्ठति सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंच पर तेलू परा कि नहीं मंच वो नहीं घड़ी में देखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से आज ये संपन्न हो रहा है। दिव्य महायज्ञ के साथ इस ज्ञान यज्ञ का यहीं पर विराम हो जाएगा। मेरे माताओं बहनों भैया लोगों ने निवेदन किया है, कथा आज से संपन्न नहीं हो रही है, ध्यान रखना। कथा आज से प्रारंभ हो रही है ना। जो कुछ भी श्रवण किया है वो गुरुदेव का प्रसाद है, उसको जीवन में उतारना, गुरुदेव के अनुशासन में ढलने का प्रयास करना, जीवन बड़ा धन्य होगा, महान होगा। आइए कथा में आगे प्रवेश करते हैं। आप सबने श्रवण किया गायत्री ब्रह्म विद्या के बारे में कि गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। जिसने भी किया, जिस भाव से किया, उसके जीवन पर माँ गायत्री की कृपा बनी, अवश्य करना चाहिए। अगला प्रकरण जब प्रारंभ होता है तो अगला प्रकरण वहां से प्रारंभ होता है जहां पर कभी विशालापुरी में उत्तराखंड के उस पावन क्षेत्र में जहां मां भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के जो उनके पुत्र मूर्छित अवस्था में पड़े थे और बैठी रो रही थी, वहां से प्रारंभ होता है, उस क्षेत्र से प्रारंभ होता है। भक्ति मां युवा है, युवती जवान है, युवावस्था है उनकी भक्ति की, और उनके जो पुत्र हैं दो, कौन कौन? एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। वो वृद्धावस्था के हो चुके हैं, वृद्धावस्था उनको आ गई है और वो मूर्छित पड़े हैं। समझना, हम इस बात को भले ही किस तरह से मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, वास्तव में ये भागवत श्रीमद् भागवत की कथा है कि भक्ति मां युवती है, जवान है, और उनके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य वो मूर्छित है, वृद्धावस्था में पड़े हुए हैं। फिर उनको जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई तब जाकर के